हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे अपने इष्ट देव भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। रोज ही हम सुनते हैं कल्याणकारिणी वाणी। आदमी केवल इतने परिप्रकाश डालने जा रहा हूं, हमारे अपने हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार और विशेषकर गीता जी के अनुसार कल्याण किसे कहते हैं, गो समय समय अनुसार मैं बताता रहा हूं, पर आज प्रभु प्रेरणा से इसी पर कुछ विस्तार पूर्वक और सुनिए। वैसे तो मेरे देवियों मेरे सज्जनों, मनुष्य रूप में आया हुआ प्राणी अपना कल्याण ही चाहता है। कल्याण के बड़े विस्तार पूर्वक अर्थ हमारे पुराणों में विस्तार महाराज व्यास जी ने लिए हैं। उसमें कई घटनाएं भी बताई हैं, बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद घटनाएं हैं। अब तो समय हमारे पास थोड़ा सा होता है, फिर भी मुझे उम्मीद है कल्याण के बारे में काफी जानकारी आपको है भी और भी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी अभी कहा, मनुष्य रूप में आया हुआ हर एक प्राणी अपना कल्याण चाहता है, पर बेचारे को पता नहीं कि यथार्थ कल्याण क्या है और कैसे होता है। गो पढ़ाई तो बहुत बढ़ गई, लेकिन कमाने वाली पढ़ाई हो गई, सियाना बनाने वाली पढ़ाई नहीं हुई। काश अपने भारत में सियाना बनाने वाली
पढ़ाई होती। केवल कमाने वाली कमाई लेकर इंसान विलासी बन जाएगा, बारमुखी बन जाएगा, अय्याश बन जाएगा, जैसे बनते जा रहे हैं। मकरो फरेब से काम लेंगे, दम्भी बन जाएंगे। इसी के पैरेलल चलनी चाहिए सियाना बनाने वाली कमाई। सियाना बनाने वाली कमाई का एक शब्द है ब्रह्म विद्या। वन वर्ड, ब्रह्म विद्या। विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं हूं, महाराज जी ने 10वें अध्याय में कहा। उससे जीव का कल्याण होता है। पहले हम ये सुने कल्याण कहते किसे हैं, फिर हम लेंगे कल्याण, ऐसा कल्याण करें किसे, कैसे। कल्याण का अर्थ होता है सदा रहने वाली शांति मिले। अब जरा ध्यान से सुनना, ये 1 घंटा या पौना घंटा बड़े प्रेम पूर्वक, आज जरा और भी एकाग्रता पूर्वक, सदा रहने वाली शांति मिल जाए तो हमारा देश, कहते उसे कल्याण, उसका कल्याण हो गया। तो सदा रहने वाली शांति तो तब मिलेगी ना, लगातार हम कहते ये आपके चंडीगढ़ से अंबाला, अंबाला से लगातार गाड़ी, सेंट्रल ट्रेन या शताब्दी गाड़ी दिल्ली तक पहुंचती है, पर तब जब उसे लाइन क्लियर मिलता चला जाए। यदि कहीं लाइन क्लियर ना मिले और ये जाती बड़ी फास्ट है, रुकना पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सदा रहने वाली शांति तब मिले ना जब रास्ते में ये बैरियर ना है। बैरियर, रुकावटें कौन सी? आदि, व्याधि और उपाधि। इसलिए कहा जाता है, ध्यान देना, सदा रहने वाली शांति मिल गई, इसे कल्याण कहते हैं। 3 प्रकार के दुखों से हम छूट गए, इसे कल्याण कहते हैं। और सबसे बड़ा दुख जीव का क्या है? आवागमन। वो बार बार जन्मे मरे नहीं, इसे कल्याण कहते हैं। आखिर में कहना होगा, जी भर के अपने अंतर्यामी के दर्शन कर ले, अनुभव कर ले, अपने जीवात्मा में उसको इस तरह मिला दे जैसे कपड़े धोकर नील लगाने के लिए हम नीले पानी में अपने कपड़े को डबो देते हैं और फिर नीचे ऊपर ऊपर नीचे बार बार सराबोर करते हैं। सराबोर, इससे जीवात्मा भगवान में सराबोर हो जाए। दृष्टांत याद रखना, जैसे नीले पानी के अंदर, नील लगे पानी के अंदर हम अपने कपड़े सराबोर करते हैं, तो हम कहते हैं उसका कल्याण हो गया। कितने अच्छे अर्थ है। फिर सुनिएगा जरा, फिर जरा एकाग्रता से काम लो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे यंगस्टर्स। सदा रहने वाली शांति मिल जाए और जो दिन चढ़े उत्तरों उत्तर वो शांति बढ़े। हमें जो मिलती है वो शांति नहीं मिलती, हमें खुशी मिलती है, उत्तरों उत्तर घटती है। आप में से कोई बताएगा क्यों? हमें जो शांति मिलती है वो उत्तरों उत्तर घटती क्यों है? हाय, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे। तूने शादी नहीं करनी थी वो बेटे, बहुत अच्छा जवाब। हमारी शांति उत्तरोत्तर घटती क्यों है? हम किसी के द्वारा लेते, बाय मीन्स ऑफ। ना भूलना कल्याणकामी सज्जनों, ना भूलना मेरे देवियों, इस पॉइंट को हमेशा के लिए पकड़ लो। आपको मेरी कसम, 1 पैसा भी यदि आपके मन में मेरी कदर है तो इसको बड़ी इसी समय पकड़ लो। दुनिया वाले क्यों दुखी हैं? इतनी पढ़ाई, इतनी कमाई, फिर पत्नी इतनी अच्छी, इतनी कमाने वाली, अपना मकान, आपके पास कार भी है, स्कूटर भी है, ये भी चीजें आपके पास है, मकान अपना है, पिताजी ने आपको बना के दिया है, फिर भी आप उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं। क्यों?
आप किसी के, ये पॉइंट आपने पकड़ा ही नहीं, आप किसी के द्वारा खुशी लेती हैं बाय मीन्स ऑफ केयर ऑफ। जैसे हम दूसरे शहर में जाकर नौकरी लगती है, हम शेख जी के मकान में रहते हैं तो केयर ऑफ शेख जी होता, अपना नाम लिखा होगा केयर ऑफ, और शेख जी फिर जब भी पत्र आता है उनके घर में जाएगा, आपको पकड़ा दे बेटे आपका पत्र है केयर ऑफ। वो आज 99% नर नारी अपनी खुशी केयर ऑफ लेती है। मैं पास हो गया केयर ऑफ, मुझे खुशी मिल गई, मेरी नौकरी होगी केयर ऑफ नौकरी, मेरी शादी होगी केयर ऑफ शादी, मुझे बड़ा मान मिला केयर ऑफ मान, मेरी तरक्की हो गई प्रमोशन हो गई केयर ऑफ प्रमोशन। आज का इंसान जानता ही नहीं कि केयर ऑफ क्यों। क्या मुझे स्वतंत्रता पूर्वक शांति नहीं मिल सकती? क्या मैं शांति के विषय में इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, डिपेंडेंट ही रहूंगा? कोई नहीं सोचता। इसलिए उत्तर वो घटती जा रही है, क्योंकि रब ने ये बड़ा अजीब नियम बनाया है। उपयोगिता, क्या बोलूं, हरास, रुक के बोलिए, उपयोगिता हरास, उपयोगिता डाउन जाने लग। जैसे हम सीढ़ियों से हरास होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो उपयोगिता विकास, और जब उतरेंगे तो क्या बोलेंगे, उपयोगिता हरास। सीढ़ियां उतरते जूझ उतरते जा रहे हैं, हम नीचे नीचे आते जा रहे हैं। इसलिए प्राणी पदार्थों से खुशी लेंगे तो हरास करते जाएंगे, डाउन बाई डाउन 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 स्टिल डाउन, जब तक हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ जाते। बिल्कुल हम संसारिक जो उपयोगिता होती है मेरे सज्जनों, पकड़ लो, मेरे बच्चों पकड़ लो, कितना चोटी का आपका धर्म है, आपके कितने अहोभाग्य हैं कि हिंदू घराने में आप पैदा हुए। कोई मेरे से आके पूछे, बड़े अहोभाग्य, जहां इतना चोटी का अनुपम अद्वितीय अनपैरेलल यूनिक आपका धर्म है, अनपैरेलल एंड यूनिक हिंदू रिलीजन। जितना मैं भगवान द्वारा दी गई बुद्धि द्वारा गहराई में उतरा हूं, अभाग्य हम सबके, हम ऐसे मां बाप के घर में पैदा हुए हैं जो भगवान राम और कृष्ण की कदर करते थे, भगवान राम और कृष्ण पर कुर्बान जाते थे। वाह वाह आपके पिताजी और वाह आपके माताजी, गदगद होती थी राम और कृष्ण के नाम पर। उन्हीं की हम संतान हैं, उन्हीं मां बाप के घर में आप मेरी बेटियां पैदा हुई हैं, जिनके घराने में राम और कृष्ण की बड़ी कदर थी। बस हमारी भोली मां और हमारे भोले पिता ये नहीं जानते थे कि गुण गा गा के रह जाना, आरतियां उतारना, आगे उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं था। वो अब हमारे भाग जागे, जो मां बाप नहीं कर सके वो अब हम करने जा रहे हैं। मां बाप केवल उनकी महिमा, उनकी आरती तक रह गए, हम अब आगे बढ़े, उनके उपदेश तक आ गए। ये स्टेप फर्दर। तो याद रखना, सदा रहने वाली शांति कहां से मिलती है? सदा रहने वाली शांति भगवान से, क्योंकि भगवान जी सदा रहती हैं। बाकी जो चीजें जिनसे हमारी जनता खुशी ले रही है वो तो थोड़े दिनों की है, शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड। उनका रहना चंद दिनों का है, ये कोई सोचता नहीं। चाहते तो है सदा रहने वाली शांति, लेकिन लेना चाहते हैं प्राणी पदार्थों से। आप तो भूल ना करना, आपको तो मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, विस्तार करने वाला हूं। आपके लिए लाखों रुपए से ये सारी बिल्डिंग बनी है और इतना सुंदर स्थान बना है। आपके लिए परमानंद आने जाने के लिए लाखों रुपए की बसें चल रही हैं। केवल आपको समझाने के लिए परमात्मा ने इतनी सुविधाएं दी हैं। आप तो एकांत पे बैठकर विस्तार पूर्वक तो क्या, गहराई में उतरकर चिंतन करें कि सदा रहने वाली शांति जो भगवान से मिलती है, चूंकि वो एवर लास्टिंग अथॉरिटी है, एवर लास्टिंग अथॉरिटी, सदा रहने वाली सत्ता। प्राणी पदार्थ तो चंद दिनों के हैं। जो भी पैदा होता है अपनी आयु लिखवा के लाया है, उससे ऊपर रत्ती बड़े नमासा घटे। सबकी आयु मुकर्रर है, सबकी, जिनके साथ हमारा संपर्क है, माता जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है,
माँ जी की ओर से रिश्ते आते हैं, पिताजी की ओर से रिश्ते आते हैं, आपके मित्र हैं, आपकी अपनी बॉडी है। तो हमारे डेज क्या है? लिमिटेड। हमारी जीवन अवधि निश्चित है, जीवन अवधि निश्चित। पीरियड ऑफ लाइफ क्या? लिमिटेड। पीरियड ऑफ लाइफ हर एक की आयु को बोलते हैं बेटे पीरियड ऑफ लाइफ। हमारे जो लाइफ का पीरियड है बिल्कुल निश्चित है। अपने संस्कारों के अनुसार हमारी आयु निश्चित है। उतने दिन हमने जीना है, उससे ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो फिर तो ये तो सारी चीजें जाने वाली होगी, इससे तो थोड़े दिनों की खुशी मिलेगी। ये गलतियां बढ़ा दो जो हम चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, तो कल्याण का पहला नंबर होता है मुझे अधिकतम खुशी मिले। और जो दिन चढ़े, साथ ये भी बोला तो जब होते हैं कि अधिकतम खुशी मिले, उसका मतलब होता है जो दिन चढ़े कल की अपेक्षा आज मुझे अपनी खुशी बढ़ती हुई दिखाई दे। देखिए आपके व्यास जी क्या कह रहे हैं, जो दिन चढ़े उस दिन, जैसे आज दिन चढ़ा और कल भी चढ़ के उतरा था, आप अपने बारे में जानती हैं, और आज दिन चढ़ा ये भी आप जानती हैं। तो आज की खुशी जो अनुभव आप कर रही हैं वो कल से ज्यादा महसूस है। वही दुकान और बिजनेस चलता रहेगा जो दिन बदन उन्नति कर रहा हो। कल आपने गिना था आपको 3000 रुपया कल के दिन का नफा हुआ, आज फिर 3000 से आगे बढ़े, तब आप कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस विकास कर रहा है, मेरी दुकान बढ़ोतरी पर है। और यदि आज 2500 हुआ, किस मुंह से आप कहेंगे कि मेरी दुकान बढ़ोतरी पर है? जिस दुकान का अपना खर्चा कितना है, किराया कितना है, बिजली का खर्चा कितना है, भन टोट भी आपके इसमें लगा दी गई है, तो और बढ़े। इसी तरह हमारी खुशी जो हमें कल महसूस हुई, क्योंकि ये मन का विषय है, तन का विषय तो है ही नहीं, तो आज हम महसूस करें कि वाकई आज मेरी खुशी बढ़ गई। वो मेरे सज्जनों प्राणी पदार्थ से नहीं हो सकती, क्योंकि जिससे आप खुशी लेना चाहती हैं वो खुद ही घटती चली जा रही है उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार। हम सारे के सारे क्या हैं कि कैसे सुनाओ, मुझे समझ डरता हूं कि आप समझेंगे नहीं, इतनी फिलॉसफी हिंदू की। हम देश काल पात्र में हैं, टाइम स्पेस एंड कॉज। हम किस में है? टाइम में है, कुछ समय में है, किसी स्पेस में है और किसी स्थान में है। जो किसी समय में हो, किसी स्थान में हो, किसी समय में हो, किसी स्थान में हो, टाइम स्पेस और किसी कारण से हो, तो घटती चली जाएंगी बेटे, वो तो घट जाएंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। क्योंकि जो टाइम स्पेस काल में या देश काल पात्र में है वो लिमिटेड होती हैं। इसका शास्त्रीय शब्द है परिच्छन्न में है, परिच्छिन्न या परिच्छिन्न, लिमिटेड चीज में होती हैं, वो घट जाएगी, मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने कहा, पर कोई माँ बाप ऐसे होते, दोस्त आपको ऐसे मिलते जो बैठ के चर्चा यही चलाते कि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, यदि मैं अपना सुख किसी के द्वारा ले रहा हूं, समय पाके इसी से प्रगट हो। अब ये अटल नियम है, जैसे दिन के बाद रात अटल नियम, रात के बाद दिन अटल नियम, सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी, मेरी देवियों मेरे सज्जनों अटल नियम। इस तरह किसी के द्वारा यदि आप खुशी लेंगे आपको रोना पड़ेगा। क्यों? जिसके द्वारा आप खुशी ले रही हैं उसका तन भी घट रहा है, आयु भी घट रही है, उसका आपके साथ ताल्लुक भी यानी प्रेम भी घट रहा है, एक दूसरों की नजरों में आप गिरते जा रहे हैं। ये नियम, ये पूरी कोशिश कर लो कि हम एक दूसरे नजरों में बढ़ते, नहीं हो सकता। जितनी मर्जी, हाउ आर यू में ट्राई योर बेस्ट। सुदामा और कृष्ण का दृष्टांत न दिया करो। कृष्ण एक अलौकिक प्राणी थे और सुदामा भी एक अलौकिक भगत था, वो दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। इसलिए देख लो, शताब्दियां गुजर गई, 5500 वर्ष गुजर गए, सुदामा और कृष्ण को इस धरती पे आए थे 5500 वर्ष। अब तक कोई दूसरा सुदामा और आया? इसे बोलते हैं अपवाद या एक्सेप्शनल केस। कोई दूसरा कृष्ण आया? हम कहते भी प्यार हो तो सुदामा कृष्ण जैसा,
वो तो ठीक कहते हो, पर ऐसा कोई हो नहीं सकता। इतना चोटी का भगत और उनकी मित्रता, और उधर निभाने वाले कौन है? एक अलौकिक महापुरुष। हम तो एक साधारण जीव हैं, हम एक सामान्यता से मीडियम में जा रहे हैं, सामान्य से मीडियम में, और मीडियम से सुपरमैन की ओर जा रहे हैं। काफी आप में से सामान्य से मीडियम में आ चुके हैं। थोड़े से मेरी देरी में मेरे भाई भी ऐसे हो चुके हैं जो सुपर अवस्था में आ गई हैं, साधारण अवस्था से मध्य अवस्था में, और मध्य अवस्था से देव पुरुष। बहुत अच्छे। एनिमल मैन से मैन, और मैन से सुपरमैन। अब ये बात आप याद रख लो। देखो मेरा यहाँ रहना कितना सफल, आपका रोज आना कितना सफल, और ये स्थान जिस पर पब्लिक का इतना रुपया लगा है और लग रहा है, कितना सफल हो जाएगा आपके लिए। इतनी बात जान लो कि सदा रहने वाली शांति सदा रहने वाले भगवान से मिलती है। हम गलती कर रहे हैं, सदा रहने वाली शांति लेने किनसे चाहती हैं? जो चंद रोजा है। हम उससे शांति लेना चाहते हैं जो बैठा हुआ आंसू आ रहा है और क्या कुछ बोल भी रहा है बहारे बागे दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। ना मेरी बेटी, आपके कानों में आवाज आ गई, आपको समझाने वाला मैं आ गया हूं, आपके हाथों में गीता थमा दी है। तो ये बात हमेशा में याद रख लो कि मेरे मन की भूल थी, भूल नहीं, भयानक भूल। एरर नहीं, अंग्रेजी बोलते एरर नहीं, एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर। ये हमारी एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, तो फिर क्या है? ब्लंडर है, भयानक भूल है कि सदा रहने वाली शांति हम प्राणी पदार्थों से चाहते हैं। महामूर्खता। सीधी बात है, सदा रहने वाली शांति वो देगा जो खुद सदा रहे। तो दुनिया में तो कोई चीज सदा रहने वाली थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, सिवाय इस दुनिया को बनाने वाले के। दुनिया को बनाने वाले को हम भगवान कहते हैं, दुनिया के बनाने वाले को हम नारायण कहते हैं, दुनिया के बनाने वाले को हम अवतारी कृष्ण कहते हैं। कोई माने ना माने, सराय सिर अपना मिट्टी का तेल डालकर, हमें उससे क्या मतलब? हमें तो भगवान ने आस्तिक बनाया है ना, नास्तिक की बात हम नहीं कर रहे। हम तो आस्तिक की बात करते हैं जो कि होली अनसोली, जिनका मन भगवान पर विश्वास करता है। ये भी बड़े अच्छे भाग्य हों तब भगवान पर आजकल के गए बीते समय में विश्वास जमता है। विश्वास जीवों को होता तो है पर विश्वास जमता नहीं। फिर मुझे याद दिलाना, विश्वास होता और विश्वास जमते में बड़ा भारी अंतर है। विश्वास होता है, आगे मैंने क्या कहा बेटी? विश्वास जमता है। बात होने की नहीं, बात तो है जमने की। वो आप जैसे शायद थोड़े से जीव हैं अंबाला में जिनका भगवान में विश्वास जमा हुआ है। तो मेरे नेक जीवों, मेरी नेक देवियों, ये बात तो मैं मन में बिठा ले। कल्याण में पहला नंबर आता है, ऐसी खुशी मिले जो उत्तरों उत्तर डे बाय डे बढ़ती हुई मन को प्रतीत हो। बस ये बिठा लो कि वो प्राणी पदार्थों से नहीं होती। प्राणी पदार्थों के साथ जिन जिन के साथ हमारा संपर्क है, सूर्य उदय से अस्त तक जिनके साथ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों हमारा संपर्क आता है, वो थोड़े से हैं। हाँ, उनको यथासंभव खुशी दो, खुशी लो, सेवा करो, सेवा लो, उनके काम आ जाओ, वो आपके काम आ जाए। बस जब कभी कोई आपने उम्मीद रखी, मार खा लोगे। इनसे उम्मीद मत रखो, ये जा रहे हैं। मां है, बाप है, बहन है, भाई है, अपनी भरजाई है, यानी भाभी है, ठीक, इनकी सेवा करो, उम्मीद न रखो जो कि ये जा रहेंगे। जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है, इस तरह इस आकाश और धरती में आए हुए जीव दिन ब दिन घुलते जा रहे हैं। समझा लो ना अपने मन को, ये सिद्धांत है। कोई हम सपोज करने आ बैठे हुए हैं, हम तो सिद्धांतों की जानकारी करने के लिए गीता पढ़ते हैं, क्योंकि गीता सिद्धांतों की जानकारी कराती है। जिन सिद्धांतों पर दुनिया टिकी हुई है, ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, परमात्मा मेरी वाणी सत्य करे,
हर स्कूल के अंदर 1 घंटा अनिवार्य गीता होनी चाहिए। हर कॉलेज में 1 घंटा अनिवार्य तौर पर गीता होनी चाहिए, अनिवार्य तौर पर। हर मंदिर में परमात्मा करे गीता पढ़ाई जाए, रामायण नहीं। भागवत पर बुरा न मनाना, अगर मनाते हो तो मना लो, सच्चाई मैंने बतानी है। हर हमारे हिंदू धर्म स्थान में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, गीता सुनाई जानी चाहिए, गीता समझाई बैठाई जानी चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदुओं में यही शास्त्र है जो सिद्धांतों को प्रकट करता है, पर है नहीं। वरना इसके बिना इंसान किसी काम का नहीं। वो क्या करेगा? सपोजिशन पर जिंदगी काटेगा, इमेजिनेशन पर जिंदगी काटेगा, है हाँ, वो फैक्ट पे जिंदगी नहीं काटेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन पे जिंदगी नहीं काटेगा। क्या आज का हर नर नारी अपने ख्यालों पर नहीं दिन काट रहे? क्या आज के नर नारी रूल्स एंड रेगुलेशन पर दिन काट रही हैं? नहीं। आपको मैं कोशिश करवा रहा हूं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन पर जिंदगी काटें। और कितना विस्तार करती है हमारे मालिक गीता जी के अंदर, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, कितने फैक्ट बता रहे हैं हमें गीता में। कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ने फैक्ट नहीं बताया? बेटे फैक्ट कह रहा हूं मैं, सिद्धांत। समाधि में ऋषियों ने सिद्धांत के 2 टुकड़े करो, कैसे बनाएंगे हम शब्द? सिद्ध जमा, इंसान का मर के नहीं, जिंदा रहते हुए इंसान का अंत का होता है समाधि में। समाधि में जो अनुभव होता है वो सिद्ध कर गया होता है। साधना करते करते सिद्ध, वो समाधि डीप मेडिटेशन में हमें अनुभव सिद्ध होता है, जो सिद्ध है, जो फैक्ट है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जो सदा था है और रहेगा, उसमें सिद्ध किया होता है। इसलिए सिद्धांत अंत में समाधि, साधक ने अंत में यानी डीप मेडिटेशन में हमारी मन बुद्धि का अंत क्या है? समाधि। शरीर का अंत क्या है? मौत है। बाबा ये अंतर, शरीर का अंत मृत्यु, मन बुद्धि का अंत डीप मेडिटेशन, निर्विकल्प समाधि। मन बुद्धि का अंत है समाधि और शरीर का अंत है मौत। ये 2 अलग अलग हैं। ये शरीर, ये स्थूल शरीर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर की बात है, मन बुद्धि की। इसलिए गीता ने सिद्धांत बताए गए जो सिद्ध किए हैं मां ऋषियों ने समाधि में। सिद्ध किए मैं बोल गया, मैं वापस लेता हूं शब्द, सिद्ध किए नहीं, सिद्ध किए हुए अनुभव किए हैं। सिद्ध किए हुए, फिर तो मतलब ऋषियों ने सिद्धांत बनाया नहीं, सिद्धांत तो पहले थे ही, वहां जाके अनुभव किया, वहां जाकर उस अवस्था में अनुभव किया। जो चीज नए सिरे से ली जाएगी वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सिद्धांत तो अनादि काल से चल रही हैं। कोई बताएगा सिद्धांत कब से चल रही हैं? बेटे सिद्धांत कब से चल रही हैं? जरा बुद्धि लगाइए। सृष्टि के सिद्धांत जो चारों ओर चल रही हैं वो कब से चल रही हैं? सृष्टि के ये सिद्धांत कब से चल रहे हैं? जब से सृष्टि बनी नहीं मेरे बच्चे। सिद्धांत आया कहां से? भगवान से। तो हम ये कह नहीं सकते जब से भगवान चल रही है, इसलिए बोलते हैं सिद्धांत अनादि काल से, जिसका आद नहीं है। अगर सृष्टि से चल रही है तो इसका अंत आदि हो गया तो अंत हो जाएगा। जरा ध्यान से जाओ, सृष्टि का तो आद हुआ है तो सृष्टि का अंत भी होगा। अगर सिद्धांत तब से चल रहे हैं जब से सृष्टि चल रही है, इसका अंत हो जाएगा। सृष्टि गई सिद्धांत भी गए नहीं। सिद्धांत तो भगवान में हमेशा रहती हैं, वो कुछ हमारे कल्याण के लिए सिद्धांतों को प्रकट कर देती। समझो समझो समझो।
इसलिए मैं कहता हूं हिंदू धर्म कितना चोटी का धर्म है, जिसकी जानकारी हमें नहीं करवाई गई। हमें बताया नहीं तो हम कितने सियाने बन जाते, हम कितने दूरदर्शी बनते, हम कितनी भगवान की भक्ति करते, हमारे में कितने सराहनीय एवं आदर्श गुण आ जाते, सराहनीय एवं आदर्श गुण हमारे में आ जाते। हमारे से मूल से ही भूल हुई। देखो महापुरुष ने क्या कहा, मूल से ही भूल। इसका कोई अर्थ पता है? हमारे से मूल से भूल हुई है। मूल से भूल का अर्थ क्या हुआ? हम शुरू से यही समझते रहे कि यही सब कुछ है। हाय हाय हाय, शुरू से शरीर ही सब कुछ है। ये बोलते हैं मूल से, शब्द तो पकड़ लो। आज के इंसान को मूल से भूल, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो किस में है? भूल में है। इसे कहते हैं मूल से भूल। हम एक सवाल निकालने लगे और सवाल निकालते हुए हमने क्या जरब दिया, बस ये मूल से भूल होगी। जरब नहीं देनी थी, माइनस करना था। तो जब कोई चेक करके जवाब नहीं आएगा तो हम किस जाने के बाद जाएंगे, कहेंगे यार तूने मूल से भूल कर दी, और यार जरब थोड़ी देनी थी, या तो माइनस करना था। इसे बोलती है मूल से भूल। तो अब सवाल कैसे निकलेगा? तो एक दूसरे को खूब काम आया करो। आप यहां रोज आते, एक दूसरे को खूब काम हो, मेरा कहना मानो, आपका जीना आसान हो जाएगा, आपका व्यवहार आसान हो जाएगा, आपका जीवन एक दूसरे काम आया करो। मेरी बेटी, कोई ऊपर आपकी सखी आई है, सड़क जा, या उसको बिठा, आ रहा तो मैं बैठी हूं, मैं तो बैठी हूं, अरे बैठ जा, और आप जरा अगली सीट पर या इधर कहीं बैठ जाओ, या जाओ पीछे। कितनी आप उसके मन में गहरी उतर जाओगी थोड़ी सी सीट दे करके। उसके मन में कितना ये भाव पैदा हो जाएगा कि मेरा इसके मन में कितना प्यार है, ये मुझे कितना आदर देती है, लो वक्त पर वो तेरे बहुत काम आएगी। ला इतनी सी बात, आपने थोड़ी सी सीट दे दी, या बसों में आप आते हो, सीट दे दिया करो, मीठा बोला करो, व्यवहार मीठा करो। उसके बहन की शादी है, जाओ उसके काम आ जाओ, उसके भैया की शादी जाओ, उसको कहो मैं आपके पास आया हूं, कि बधाई देने नहीं, लानत मुझे कोई ठोस सेवा दे तब तो मैं रहने को तैयार हूं, मैं ठोस सेवा करने आया हूं। बताओ भाई, बताओ मुझे कोई ठोस सेवा क्या है? वो आप देख लो, तख्तपोश पड़ा हुआ देख रहा हूं, और उस पर बर्तन पड़े हुए, हाँ, और टूटी लगी हुई, टूटी से बर्तन भर लो, जो भी बराती आए ये पानी ठंडा पिला, बस। बहुत शानदार। ये जाओ तो उनकी सेवा करो। बधाई जी बधाई, क्या मुंह से बधाई, जैसे आई ना आई। आपका आना सफल कैसे हुआ? यदि आपको ठोस सेवा नहीं करते, एक दूसरे काम आओ। उनके मकान बन रहा है, जाओ उनको कहो मैं 2 घंटे दे सकता हूं, मेरे इसमें ड्यूटी लगा दो। शाबाश, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, मे यू लिव लॉन्ग। 2 घंटे में रेस्ट कर लिया करूंगा। 1 बजे इनकी छुट्टी होती है, आप 2 बजे पहुंच करे, 2 से 4 तक आप काम ऊपर निगरानी ओवरसीयर बनकर काम करवाते रहे, बस। बड़ी मेहरबानी। ये होता है बच्चे, कहीं मकान बन रहा है, सुंदर बनाना, एक दूसरे कमरे इंटरकनेक्टेड हो। अच्छा भाई नमस्कार, फिट्टे ला रहे। शब्दों से क्या बनेगा? शब्दों से कुछ नहीं, कभी जो है बातों से ही जलेबियां तली जाती हैं, जलेबियां हमेशा घी में तली जाएंगी। एक दूसरे को ठोस काम आओ तब तो होता मजा। यही हमारे भगवान गीता में कहते हैं, शांति तो मिलेगी भगवान से, तो जीना आसान हो जाएगा एक दूसरे से। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं। प्लीज डिफरेंशिएट, भेद कर मेरी बेटी। मैं मकान गृह प्रवेश है, तो जाओ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके कुछ काम आओ। गृह प्रवेश है, उन्हें कई बुला रखे, शादी की तरह उन्हें कई बुला रखे हैं। उन्हें कौन हो, 2-2.5 घंटे पहले जाओ, देख मनोरमा आपके गृह प्रवेश है, हाँ मैं तेरी सहेली हूं, मुझे कोई ठोस काम बता, मैं तेरी सेवा क्या करूं। हम दोनों सत्संग में जाते हैं, भगवान का अपना इष्ट देव मानते हैं, गीता जी हमारे जीवन की गाइड है। इस नाते से हम हमारा धर्म का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं। धर्म के रिश्ते ज्यादा सेवा करते हैं। बता मैं तेरे क्या काम हूं, बता दे मनोरमा, तब तो मेरा निधन, मैं जा रही हूं।
एक मिनट ठहर जा, बता दे मैं तेरी क्या काम हो। यह 4 प्रकार की मिठाइयां बनी है मेरी बहन। अच्छा, आप जो जलेबियां तली जा रही हैं ना, हर एक प्लेट में 4-4 जलेबियां का पीस रखकर जो आएंगे मेजों पर, आप ये प्लेट, मजा आ गया ना। ये इतनी मीठी सेवा, एक हलवाई जलेबियां चल रहा है, एक हलवाई लड्डू बना रहा है, एक हलवाई ये जो आपके यहाँ बर्फी बना रहा है, एक हलवाई कुछ और वो गोल गोल जो है गुलाब जामुन वो बनाया जा रहा है। आपके जिम्मे ये जलेबियां करके ताजा तली जा रही है, उस प्लेट पर रखे। ये आप सब सियाने पढ़े लिखे, मैंने आपको बता दिया, ठोस काम आओ तो उसके पास रहो, वरना नमस्कार करके गुड़ विशेष देकर लेकर आ जाओ। एक दूसरे का बस इतने क्यों, जीवन आसान हो जाए। अब ये तो यहां तक रह गया, काश इंसान इतने तक होता, पर एक शरीर भगवान ने अंदर जो रखा, क्या सूक्ष्म, क्या मन और बुद्धि। मेरे सजनों, हम 2 शरीर लेके आए गए। वो सुनो अपने कृष्ण की, अपनी गीता की, वो मेरी भोली भाली डबल रोटी हो, सुनो अपने भगवान की। हम 2 शरीर लेके आए हैं, एक ये जो नजर आ रहा है, एक वो जो नजर नहीं आता पर जिससे विचार निकलते हैं, जिससे, क्या मैंने बोला, जिससे, वो सुनो नेक जीवो, आप भोले भाले न बने रहो, अब आप गोबर गणेश न बनो, अब इंसान गणेश बनो। गीता भगवान ने थमाई है मेरे और आपके हाथों में। हम 2 शरीर लेके आए हैं, ये स्थूल, इससे हम एक दूसरे के जीवन को आसान बना सकते हैं, एक दूसरे के जीवन को आसान बना सकते हैं। इसलिए हमारे यहां कहावत क्या है, 1 1 2, 1 और 1 2 11, 1 2 मैं और आप मिल जाए 11 बन गए। 1 और 1 को ये नहीं बोलना 1 और 1, 1 के आगे 1 लिखिए इक्वल टू 11, ना कहीं 1 प्लस 1। अगर दोनों आपस में मिले हुए हों तो एक इनमें 11 की ताकत पैदा हो जाती है। 1 और 1 2 11 बोलती है, ना कि 1 जमा 1 में बोल रहा, 1 और 1 11। इतनी ताकत अगर दोनों सिंसियर है, डिवोटेड है, तो जीवन आसान हो जाएगा। समझ लो इस बात को। बस फिर तो इतने रह गए, पर बस इतना तो जो अंदर दिया एक शरीर और भी है, एक शरीर और भी है। पता नहीं हमारे घर में क्यों, अपने घर का भांडा फोड़ू, मैं नहीं समझ सकता, मैं समझ ही नहीं सका। थोड़ा समय घर में रहा, फिर हॉस्टल में मुझे डाल दिया गया। तो क्या कभी कोई पता नहीं मां क्यों भूल जाती थी किसी बेटी को रोटी खिलाना, या वो सो रही है, या मां का ख्याल नहीं रहा, बड़ी लड़ाई बेटी करती थी। चलो वही कहे मां मुझे नहीं रोटी खिलानी थी, तो क्या तूने मुझे जाया नहीं, क्या तूने मुझे, मैं क्या बकवास करूं, क्या मैं तेरे पेट से नहीं हुई, सारों को रोटी खिलाई तो मुझे नहीं खिलानी थी। मां छाती से लगा लेती, रो पुत्र ये जरा पर भी बात नहीं है, तू ही आ जाती, तू मेरी कोई ऊपरी बेटी है, मैं तेरी कोई सुतीली मां हूं। पर जब मां ये कह के रोती, तब बहन अपनी मां की छाती से लग के, नहीं अम्मा, हंस पड़ती, फिर कहती भी मुझे क्यों नहीं दिया, मैं इस घर की नहीं। वो नेक जीवो, वो अंदर वाली को क्यों नहीं रोटी दी, जो अंदर तो बैठा है मन और बुद्धि, क्या वो आपका अपना नहीं, क्या वो गैर का है, क्या आप इस तन के अंदर वो नहीं रहता जिससे विचार निकलते हैं। हाय, उधर किसी का भी ख्याल, हम सब का ख्याल अपने शरीर के बनाने में, मेकअप करने में, एक एक अंग को सजाने धजाने में। बेटी कितनी बारी भूल हो रही है। जैसे हमारे घर में कभी कभी मैंने कहा लड़ाई हो जाती थी कि मैं तेरी दी नहीं, मुझे पूछे ही कोई नहीं, वो पुत्र तू मेरी कोई ऊपरी है, मैं तेरी कोई सुतीली मां हूं। तो अंदर नहीं देखना, जिससे विचार आ रहे हैं उधर ध्यान ही कोई नहीं, इसी को सब कुछ करती हैं। अंदर वाले अशांत है, बेचैन है, बेकरार है, अंदर वाले को तो भोजन दो ना। जैसे बहन सोई रही, मां जरा ध्यान दो, मां बहुत ध्यान दे लेती थी, खा गए, कोई रह तो नहीं गया ना, रह गया मां, छोटी मुन्नी तो अभी आई नहीं, स्कूल से नहीं आई, जब फिर पता कर क्या वहां तो मीटिंग हो रही है। भाई तू कला दे, बड़ी क्लासें आ गई हैं तो गली में आई है, कला देती कि छोटी देर से आएगी, ठीक है।
तो जो अंदर है, विचारों वाला, इरादे वाला सूक्ष्म शरीर और सटल बॉडी, जिससे ग्रॉस बॉडी, वो सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर है, उसको तो भोजन दो ना। उसको भोजन ज्ञान कहां से दे? ये गीता, ये हमारे अंदर के लिए भोजन है, गीता। और सुनो मेरी बेटियों, में यही भोजन आपके लिए लेके आया हूं। मन बुद्धि का भोजन गीता, मन बुद्धि का भोजन गीता, मन बुद्धि का भोजन, मन बुद्धि का भोजन, मन बुद्धि का भोजन, यही मैं लेके आया हूं। जब इसको हम ले लेते हैं जीवन के 4 दिन, अब शांति से कटेंगे। वो तो जीवन सुख से कटेगा, ये वो सुख कहना चाहिए, वहां खुशी से कटेगा। ये खुशी होती है चंद दिनों की, शांति होती है हमेशा के लिए। खुशी को अंग्रेजी बोलते हैं प्लेजर, शांति को अंग्रेजी बोलती है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अंदर से मिलती है, प्लेजर कंटेक्ट से मिलता है। पढ़ा कहीं आपने? नहीं तो मेरे से सुन लो। प्लेजर फ्रॉम अदर्स, हैप्पीनेस विद इन। खुशी किसी के द्वारा और शांति अपने में से, अपने भीतर से, अपनी आत्मा से। वो किसी के लिए, वही उस शांति में हम इंडिपेंडेंट है, खुशी में हम डिपेंडेंट है। हमारी खुशी, हम खुशी के लिए क्या है? प्राधीन है। शांति के लिए हम स्वाधीन है। अब ये दोनों में फर्क डालिए तो हमारा कल्याण हो, अर्थात हमें ऐसी खुशी मिले अंदर से जो उत्तरों उत्तर बढ़ती जाए, और वो मिलती है भगवान से, वो मिले आत्मा के ज्ञान से। सतोगुण यही सुख है पहचान। 18वें अध्याय भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। यही मैं आपको समझाने बताने आया हूं। आप क्या गड़बड़ मचाई बैठे हैं, इसी को सबको समझे बैठेंगे। ये हो गया मूल में भूल। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी बुजुर्गों, भाइयों, बताओ मेरी अच्छी नेक लाडी बेटियों, ये मूल में भूल आप निकाल दो कि यही सब कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर वाला है। अब हमारे विचारों में अंतर, हमारे दृष्टिकोण में अंतर, जिसके दृष्टिकोण में अंतर आ गया उसका सब कुछ बदल गया। जिसके अगर किसी को बदलना है और आप में भगवान ने ताकत दी है, उसके दृष्टिकोण को बदल दो। चेंज हिज एंगल ऑफ विजन है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, फिर आप बदलो कैसे? उसके नक को बदलना है, गालों को बदलना है, क्या बदलना चाहते हैं आप उसके? मैं उसको बदलना, उसके क्या क्या बदलना चाहती हैं भाई? उसके पहले इरादे को बदलो, फिर विचारों को बदलो, फिर कर्मों को बदलो, तब इंसान बदल जाएगा। यदि उसका एंगल ऑफ विजन, उसके एंगल ऑफ विजन में दुनिया ही सब कुछ है। अब आप कोशिश करो उसके एंगल ऑफ विजन में भगवान बना दो, कि उसके नजरों में भगवान सब कुछ हो जाए, जैसा कि सच्चाई है, फैक्ट है, सपोजिशन नहीं है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। कि भगवान ही सब कुछ है, तो उसका कल्याण हो गया। अर्थात उसको ऐसी शांति मिली जो उत्तरों उत्तर बढ़ती जा रही है। तो हम, मैं और आप क्या समझेंगे कि उसका मन और बुद्धि दोनों भगवान में लग चुके। अगर कोई ये कहे उसे ऐसी नौकरी मिली है, क्या उसे ऐसी नौकरी मिली जो हर साल बढ़ती भी जाएगी और बूढ़ा हो जाएगा ना, हाँ, तो उसको पेंशन भी मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट सर्विस मिली है। हाँ भैया, मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिल गई, मुझे पक्की नौकरी मिली है और मुझे पेंशन भी मिलेगी, समझिए, गवर्नमेंट की सर्विस मिल गई। उसे ऐसी खुशी शांति मिली है, बढ़ती जाएगी और उसका कल्याण कर देगी। तो क्या भगवान की भक्ति करते हो सरकार जी? ये संभव ही भगवान से हो सकता है, मेरे सजनों मेरी देवी जहान से नहीं। हर एक जीव मैंने शुरू किया था अपना कल्याण चाहता है, पर ये नहीं जानता कि कल्याण होता क्या है और कल्याण होगा तो कैसे होगा। कल्याण क्या, कल्याण कैसे, कल्याण क्या और कल्याण कैसे, बस जिसे ये समझ आ गई उसके लिए भगवान कहते वो तन मन से करता है भक्ति। वो भगवान के लिए दिलो जान से भक्ति करेगा, उसे समझ आ जाएगी कि मेरा कल्याण होना ही भगवान से, मेरा कल्याण संसार से नहीं हो सकता। संसार तो जा रहा है, संसार तो टिका हुआ नहीं है, ये तो श्री गंगा जी के पानी की तरह वेग में है, वेग तेजी से जा रहा है।
हर एक चीज जहान की तेजी से जा रही है। किधर? 5 तत्वों में समा जाने के लिए जिनसे वो बनाई गई है। लेबोरेटरी में अगर कभी आप गए हो तो लेबोरेटरी में हम ये शब्द आम तौर कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, कोई कई चीजें मिला के कंपोज कर लो, फिर हमने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, उनको डीकंपोज कर दो। बेटे कंपोज करना, डीकंपोज करना। हाँ, भगवान ने 5 तत्वों को लेकर, लेबोरेटरी में यही तो होता था ना, प्रयोगशाला। लेबोरेटरी को अपनी भाषा बोलती है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में क्या हो रहा है? कई एलिमेंट मिला करके हम एक चीज बनाते थे और फिर दिया सलाई लगा करके क्या आपने ऑक्सीजन पैदा की थी? क्या मैंने कई चीजें मिला मिलू करके जो ठीक किया, फिर आग लगाते थे। अगर वो भड़क उठी तो मेरी, हम बुलाते थे डिमॉन्स्ट्रेटर को, सर जरा आइएगा, ऑक्सीजन पैदा हो गई। वो कहते हाँ, अब इसे डिकम्पोज कर दो। आहा, ये रब ने ये कंपोज किया है 5 तत्वों से शरीर। हम अपनी कामना पूरी कर लेंगे प्रारब्ध, फिर डिकम्पोज कर देगी प्रकृति। जब हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर डिकम्पोज करनी पड़ेगी सारी चीजें। टेस्ट ट्यूब इधर उधर हो, जो कई चीज साथ में सारी बिखेर के उनके हवाले करने पड़ेगी डिमॉन्स्ट्रेटर के। ये नेचर इन शरीर के तत्वों को ले लेगी जब आप अपनी कामना पूरी कर लेंगे। कामना का मतलब प्रारब्ध पूरी कर लेंगे। जो आपने बेवकूफी से नई कामना खड़ी कर ली है, फिर अगले दिन एक्सपेरिमेंट होगा। हाय, अगले दिन अर्थात अगले जन्म। अगर इंसान को शुरू से मां बाप बता देते, हम नई कामना ही ना बनाते, हमारे नई एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट डे हम प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में आते ही ना, और पता नहीं ना किया। अब भगवान जी बता रहे हैं, और हम दिन ब दिन क्या अपनी कामना कम करते जा रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोलूं, हम दिन ब दिन अपनी कामना कम करते जा रहे हैं। करेक्ट दिस सेंटेंस। बाबा अजीब अजीब तू सवाल करता है। गीता है ही बड़ा चोटी का महाशास्त्र। मैं नहीं कर रहा, ये भगवान ने समझाया है। हम दिन ब दिन भगवान के ज्ञान को लेकर अपनी कामनाएं कम करते जा रहे हैं। नहीं, अपने आप कम होती जा रही, कम कर रही है, नहीं कम होती जा रही है। जो कम करते जा रहे हो तो फिर बढ़ जाएगी, जो कम होती जा रही है तो फिर बढ़ नहीं सकती, क्योंकि कामना थी संसार संबंधी। संसार की असलियत जानकर आपका मन खट्टा होता जा रहा है, आपका मन वैरागी होता जा रहा है, तो कामना बढ़ेगी कैसे? संसार की असलियत जानने के बाद संसार से मन वैरागी हो जाता है। भगवान की असलियत जानने के बाद मन भगवान का प्यारा बन जाता है। बिल्कुल उलट, भगवान का भक्त बन जाता है। शुक्र है गीता इन दोनों पर बड़ा प्रकाश डालती है। ये संसार क्या है, संसार बनाने वाला क्या है। ये शरीर इस विराट संसार का एक अंश है। ये शरीर इस विराट संसार का एक अंश है। जैसे मन पक्के दूध का हमने बीच में से पाया लिया, तो पाया मन पक्के दूध का अंश है। ये छोटा शरीर विराट संसार का पार्ट एंड पार्सल है। हर चीज जा रही है क्या? 5 तत्वों में डीकंपोज होने, 5 तत्वों में क्या? विरचित होने, रचित विरचित, कंपोजिंग डीकंपोजिंग, जा रही है सभी चीजें। इसलिए हम लोग क्या, एक दूसरे को के जीवन को आसान कर दे। वो आपके काम आए, आप उनके काम आओ। शाबाश। गांधी से पूछा गया, कभी गांधी की समय मिल जाए तो थोड़ा करके 2-2 सफ़े पढ़ लो। ऑटोबायोग्राफी बाय महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफी। भगवान उन्होंने खुद अब लिखी है एक एक बात, उसे बोलते हैं गांधी की आत्मकथा। हिंदी में भी है आत्मकथा। अगर अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो पहले मूल में पढ़ो। गांधी जी ने अंग्रेजी में लिखी है ऑटोबायोग्राफी बाय महात्मा गांधी। उन्होंने लिखा, उनसे पूछा, उन पर कई प्रश्न किए गए, क्योंकि भारत उन्हें महात्मा मानता है, महात्मा मानता चला जाएगा। उनसे पूछा गया था, आप इस समय के महात्मा हैं? तो गांधी जी कहता, हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं महात्मा हूं, अगर आप समझते हैं तो। वरना पाकिस्तान तो मुझे मिस्टर गांधी से पुकारता है। आप भी देख लो, कभी गांधी की नाम आएगा वो महात्मा नहीं कहेंगे, मिस्टर गांधी। हमारा देश के जब भी कहेंगे तो हम कहेंगे महात्मा गांधी। शाबाश। अब तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है
कि नोटों पर जो उनके नाम आ रहे हैं, पहले आता था मदन मोहन गांधी, अब नहीं, महात्मा गांधी। केवल इतना ही लिखा होगा, छपा होगा महात्मा गांधी, उनका नाम नहीं लिखा होगा। बड़ा आदर दे रहा अपना भारत, पर हमारा भारत क्या गवर्नमेंट इस रूप में बेवकूफी कर रही है, चित्र को तो दे रही है महत्ता नोटों पर गांधी के उपदेश को महत्ता नहीं दे रही है ना। बड़ी हैरानगी की बात, गांधी के रग रग में गीता समा रही थी और कहते थे मैं हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को गीता पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। इधर हमारी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं, एक चित्र पर ध्यान है। हायर बेवकूफ गवर्नमेंट, चित्र पर ध्यान है, चित्र के अंदर जो उनका उपदेश था उधर ध्यान है ना। मां मूर्खता। खैर, अब हम तो ध्यान दे रहे हैं ना। गांधी जी से पूछा गया, पढ़ना आत्मकथा गांधी जी की, क्या पूछा गया, आप अपने तजर्बे से बताइएगा इंसान को इंसान के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। आपने पढ़ी किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी। अच्छा, अब मेरे से सुन लो, ना टाइम हो तो बेशक ना पढ़ो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें सियासत ज्यादा है, धार्मिकता उन्होंने कम लिखी है। खैर आइएगा, मैं बताता हूं आपको इंसान को इंसान से कैसे रहना चाहिए। कितना गजब का जवाब है। गांधी ने यूं किया, जैसे दाएं बाएं को साफ करता है और बायां दाएं को साफ करता है, और नेक जीवो तुम एक दूसरे को दाएं बाएं के हाथ की तरह रहो। जब हम शौच जाती हैं उसके बाद अपने हाथों को निर्मल करते साबुन लगा लेती हैं या मिट्टी लगाती हैं, तो दाया बाएं को साफ कर रहा है और बायां दाएं को साफ कर रहा है। राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इससे बढ़िया जवाब नहीं मिल सकता। भगवान ने इतना कहा था, एक दूसरे को करो साजमंद। गांधी ने डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी। गांधी ने दाया बाया जो हाथ रख दिया, ये बड़ा कमाल किया। मोटी अकल वाला समझ आएगा इंसान को इंसान से कैसे रहना चाहिए, बहन को बहन से, बहन को भाई से, भाई को बहन के साथ, पिताजी को माताजी के साथ, माताजी को पिताजी के साथ, पति को पत्नी पत्नी, एक दूसरे के कैसे रहना चाहिए। जैसा दाएं बाएं को साफ करता है और बाया ए यूं सभा में गांधी जी ने यूं कर दिया था। कितना आसान है ये तो सिर्फ शरीर के लिए है, लेकिन कल्याण तो तब होगा जब उतरो उतर खुशी बढ़े, फिर वो मन को भगवान के साथ लगा देना चाहिए। तन तो मनुष्यों के साथ, जीवों के साथ लगेगा, जीना आसान हो जाएगा। मन लगाना था भगवान के ज्ञान के साथ, तब मन में उतरो उतर खुशी बढ़ती, उसका कल्याण हो जाता। ध्यान दे लो, यदि मन को हम भगवान के ज्ञान के साथ लगाते, मन की खुशी उतरो उतर बढ़ती। आहा, जैसे कि एक दूसरे की हम शरीर रूप में सेवा करें, जीवन आसान हो जाएगा। लाइफ मेड इजी, लाइफ मेड इजी, बिल्कुल जीना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। किसने कहानी नहीं पढ़ी होगी, क्या 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 यूनियन स्ट्रेंथ, सारी मेरी दीवी ने पढ़ी है, मैट्रिक में, 9th में, 8th में। यूनियन स्ट्रेंथ, बूढ़े बापू जब शरीर छोड़ रहा था तो कहा था ना उसने, जाओ हर एक, मेरा बेटा 4 बेटे थे, लड़ते रहते थे, जाओ लकड़ियों का गट्ठा बना के लाओ। उन्हें 8-10 लकड़ियों को रस्सी से बांधा, ले आए। पिताजी हम ये ले आए हैं, तोड़ो। पिताजी क्या हो गया आपको, पागल? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, शरीर तो मैं छोड़ रहा हूं पर मैं पागल नहीं हूं, तोड़ो। पिताजी नहीं टूटती, खोल दो। एक को लो हाथ में, तोड़ो, कड़क। चारों बच्चों ने अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ दिया। बस बेटे, मैंने यही समझाना था, मैं जा रहा हूं, बड़ी जदाद है, बड़ी जमीन है आपके पास। हाँ, आप 4 हो, अगर चारों लकड़ियां इकट्ठी बांध दो, कोई तोड़ेगा नहीं बाबा। अगर चारों अलग अलग हो जाओ तो लकड़ी तोड़ दी आपने जी। अगर इकट्ठे होकर रहोगे तो सुख से पाओगे, अगर अलग अलग होकर रहोगे दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, दुनिया तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तब हम नीचे मॉरल क्या लिखा करते थे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बल है, मिलजुल के रहेंगे, हमारे जीवन आसान हो जाएगा। ये तो जीवन
तो मन में खुशी शांति कैसी हो? वो भगवान से, क्योंकि मन भगवान का अंश है, तन प्रकृति का अंश है। प्रकृति 3 गुणों और 5 तत्वों से बनी है और 3 गुणों से बना है। ओ मेरे नेक जीवो, शरीर और संसार के तत्व मटेरियल एक ही है। शरीर और संसार का मटेरियल एक है, मन और भगवान का मटेरियल एक है। गाय 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 गाय, फिर बोल बाबा, ओ बाबा, फिर बोलू। शरीर और संसार का मटेरियल एक है, मन और भगवान का मटेरियल एक है। 10वें अध्याय में इसलिए भगवान ने कहा है इंद्रियों में मन में हूं। ये नहीं कहा कि तन में नक में हूं, तन में अखा में हूं। भगवान ने ये नहीं कहा तन में हाथ में हूं, ये तो नहीं कहा। इंद्रियों में मन चूंकि विचारों का नाम है और भगवान भी तो विचारों का नाम है। भगवान ज्ञान का नाम है, तो ज्ञान में क्या होते हैं? उच्च विचार। तो मन में क्या होते हैं? उच्च विचार। होने चाहिए उच्च विचार, क्योंकि मन भगवान का अंश संसारी आदमी नहीं बना तब रो रहे हैं। इन्होंने मन में उच्च विचार रखने थे, रख लिए तुच्छ विचार। हाय, उच्च का विपरीतार्थ क्या है? तुच्छ या निम्न। मां के पेट में ना, हमने तुच्छ और निम्न विचार रख लिए, रखने थे भगवत विचार। यही मैं आपको समझाने आया हूं कि तन तो संसार का अंश है, एक दूसरे की सेवा करें, जीवन आसान हो जाएगा। मन में भगवान के विचार रख ले, हमारा दिन बदन कल्याण हो जाएगा। उच्च विचारों में सब कुछ है। उच्च विचारों में शांति है, निम्न विचारों में 3 प्रकार के दुख है, आदि व्याधि और उपाधि। और उच्च विचारों में क्या है? विवेक, वैराग और भक्ति। उससे ऐसी शांति मिलती है जो उत्तरों उत्तर बढ़ती जाती है, और संसार से ऐसी खुशी मिलती है जो उत्तरों उत्तर घटती चली जाती है। उपयोगिता रास नियम के अनुसार डे बाय डे क्या होगा? डिक्रीज करेगी, और भगवान में मन लगाना तो डे बाय डे इंक्रीज करता जाएगा। तो कल्याण क्या है? कल्याण जिससे उत्तरों उत्तर शांति मिले। वो कब? जब मन भगवान के संग लग के उनका ज्ञान ले ले, उत्तरों उत्तर खुशी मिलेगी। पर हम लेना चाहते हैं संसारी प्राणी पदार्थों के साथ, इसलिए आज बड़ी गंदी बीमारी लग गई, जैसे आप अंग्रेजी में बोलती हैं, टेंशन टेंशन टेंशन, बेताबी, बेकरारी, दुविधा, बेचैनी। लो हमें ये बीमारी लग गई। मैंने कहा ना, सब चाहते, सब कल्याण है अपना, लेकिन मांग रही है प्राणी पदार्थों से। कितनी भारी भूल हो रही है। यदि ये मेरे बैठे हुए चंद एक भाई बुजुर्ग, माताएं, मेरी अच्छी बेटियां, अपनी भूल का सुधार कर ले। हम आते ही अपना सुधार करने हैं, रियलाइज करने के मेरे में क्या गलती हो रही है। ये स्थान है इसलिए बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लिखते थे एक कॉपी, मॉर्निंग वॉक घर से लिख के लाते तो मास्टर जी को दिखाते थे। मास्टर जी के एक एक कॉपी क्या करते? करेक्ट करते थे, एक एक कॉपी करेक्ट। या भी आकर के हम कॉपियां करेक्ट करवाने नहीं आए, हम अंतःकरण करेक्ट करवाने आए कि हमारे से कहां गलती हो रही है जो खुशी घटती जा रही है। हम अब क्या करें कि खुशी बढ़ती? इसे बोलती हैं क्या? सुधार करना। आएगा इसका हमारे शब्द है सुधार, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफॉर्मेशन। री मैंने दोबारा, फॉर मैंने शक्ल, एक नई शक्ल अपने को देना। अंग्रेजी शब्द कितना अच्छा है, रिफॉर्म करना, अपना एक नई शक्ल अंतःकरण को देना, पुरानी शक्ल हटा करके नए इरादे देने, नए विचार देने। हो गया इंसान की रिफॉर्मेशन। हम यहां पर अंतःकरण मास्टर जी से चेक करवाने आते हैं, मेरे से कहां गलती हो रही है, जो दुख बढ़ते जा रहे, जो मैं नहीं चाहता वो बढ़ रही है, और जो मैं चाहता हूं खुशी बढ़े वो घटते जा रही है। कहां मुझसे गलती हो रही है, मैं भूल कहां कर रहा हूं? शप्पा लो, आपका तो समय इतने में ही हो गया। जाके विचार कर लेना, कल्याण किसे कहती है? ऐसी खुशी मिले जो उत्तरों उत्तर बढ़ती चली जाए, वो फिर केवल भगवान से मिल सकती है। मूल से भूल जो ये ठीक कर लो, शरीर सब कुछ नहीं है, इसकी खुशी घटेगी दिन ब दिन। हां, क्योंकि शरीर का संबंध शरीरों से होगा,
शरीर का संबंध शरीरों के साथ होगा, और वो 5 तत्वों से बने हुए हैं, ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और 5 तत्वों में मिलने जा रहे हैं। तो हमारी खुशी बढ़ती जाए तो वो बढ़ेगी, तब मन की खुशी, तन की खुशी तो जीना आसान कर देंगे एक दूसरे को। समझो, मैं खामोशी लेने जा रहा हूं, शरीर के द्वारा हम करेंगे तो जीना आसान, व्यवहार आसान, जीना आसान, व्यवहार आसान, हमारा जीना आसान हो जाएगा, लाइफ मेड इजी हो जाएगी। अच्छा, लिविंग मेड इजी हो जाएगी, लिविंग मेड इजी। एक दूसरे की सेवा करेंगे, ठोस सेवा करेंगे, और उतरो तो खुशी मन की बढ़ती है। वो तब जब भगवान का प्यारा बन जाएगा, भगवान की ज्ञान को ले लेगा, भगवान की भक्ति ले लेगा मेरे नेक जीवो। तब अभी ये समझ ही नहीं आई, उतरो उतर अब खुशी बढ़ेगी। हमने मूल में भूल की, हमने शरीर को सब कुछ समझ के इसी से खुशी लेने की कोशिश की एक दूसरे से, इसलिए वो घटती चली गई, और आज बच्चा बच्चा टेंशन कहीं जा रहा, फिर भी नहीं समझ रहा, टेंशन बोलता हुआ भी फिर भी सुधार नहीं कर रहा कि मन को भगवान के संग लगाऊं, तन को जीवों के संग लगा के अपने और दूसरे की जीवन को आसान कर दूं।